50 और 200 डे। आशीष, क्या अप्रोच रहेगी आपकी 6952 पे और 7000 के प्राइस के बहुत नजदीक मारुति पे? मानस, आप टिप्पणी कीजिएगा। आई थिंक अभी आशीष से संपर्क टूट गया हमारा। आपने किस स्टॉक के बारे में बात की वीरेंद्र जी? अच्छा, मारुति की बात की आपने। देखिए मारुति की जहां तक देखिए मारुति की जहां तक बात है, यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर दिख रही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, और अब केवल इंतजार है ब्रेकआउट का। देखिए ब्रेकआउट का जो स्तर है वो करीब करीब 7060 के आसपास है। वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब तो आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 600 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए, ब्रेकआउट देखने को मिले 7060 के ऊपर तो खरीदारी करिए। 6900 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और उस केस में 7600 7700 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ऑटोज एज अ स्पेस पे एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए, इनफैक्ट सुखबुघाट बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस की सब इंतजार कर रहे थे। देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वीरू ने सुबह कह दिया था सेटअप अच्छा लग रहा है, और वो फ्राइडे को नजर भी आ रहा था स्क्रीन, अगर आपने देखी होती। और आज भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक के लिए बस एक इंपॉर्टेंट वो 38,000 का अड़चन वो ब्रीच होता है, तो जिस आउट परफॉर्मेंस के हम सब इंतजार कर रहे थे वो शायद प्ले आउट होता हुआ नजर आया एक्सपायरी से पहले। तो निफ्टी बैंक क्रूशियल जंक्चर पे, और निफ्टी में चर्चा निकल के आई थी कि भाई स्ट्रेंथ अभी भी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी, खरीदारी करने का मन, कमिटमेंट बनाए रखें बाई की साइड। प्री ओपनिंग की तैयारी हो रही है। क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए और एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई एक्सपायरी वीक की जो आज से शुरुआत होने वाली है 0.5% की मजबूती के साथ होगी, और 0.5% की मजबूती के साथ इसीलिए होगी क्योंकि अमेरिका में जो आज फ्यूचर्स की ट्रेड्स दिखा रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स हो, नैस्डैक फ्यूचर्स हो, इंडिकेशंस ये हैं कि फ्राइडे के एक लल के बाद, लल मेरा बेसिकली मतलब था फ्लैटिश ट्रेड हुआ, उसके बाद आज शायद वहां पे मजबूती के साथ 0.5% या उससे ज्यादा के उछाल के साथ यूएस में कामकाज की शुरुआत होगी। और उसी क्यों तो कुछ हद तक रिस्क ऑन ट्रेड्स रह के लौट रहे हैं। बड़े इवेंट जो प्ले आउट हो गए हैं, वो चाइना का रियल एस्टेट संकट, वो यूएस एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीट, वो सब प्ले आउट हो चुका है। और उस प्ले आउट के बाद कुछ हद तक माना जा रहा है रिस्क ऑन ट्रेड्स लौट रहे हैं। कच्चा तेल उबाल पे वो भी दिखा रहा है कि काफी हद तक लोग बुलिश हैं कमोडिटीज एज अ स्पेस को लेकर रहकर। मुझे लगता है एसजीएक्स निफ्टी जो कह रहा है 0.5% का उछाल और एक्सपर्ट्स का बाय कॉल, इसके साथ शुरुआती टिक्स जो हैं प्री ओपनिंग के वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। खैर वो जब 9.7 9.8 पे सेटल होंगे तब उन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। शुरुआती टिक्स प्री ओपन के आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, हालांकि अभी तो लोग रिजॉइस कर रहे हैं इसी ओपनिंग को, इन्हें सेटल होने देंगे। लेकिन बेसिकली जो पॉकेट्स अच्छा करेंगी उनमें ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, जिसकी चर्चा हो रही थी, ओएनजीसी बट ऑब्वियस था कि अच्छा परफॉर्मर रहेगा। इस समय तो लग रहा है वो टॉप परफॉर्मर होगा। ओएनजीसी के साथ रिलायंस में अच्छे अप मूव्स हैं। अच्छा, एफएमसीजी एज अ स्पेस फ्राइडे को दबाव में थी, अगर आपको याद होगा, एचयूएल आईटीसी। एचयूएल शुरुआती टिक्स में तो मजबूती के साथ इंडिकेशंस दे रहा है। एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे थे ऑटोज अच्छा करना चाहिए अब इस वीक में। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो उसी तरफ इंडिकेट भी कर रहे हैं हल्की मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। खैर इन सब पे लौट के आऊंगा, लेकिन अभी अपन लोग कई सारे स्टॉक्स बचे हुए हैं मार्क करना, उनको मार्क कर लेंगे। साथ साथ जरा सीधा सौदा की परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन दो स्टॉक्स वीरू ने स्पेसिफिकली कह दिए थे जिन पे हम लोग चार्ट चेक लेंगे, उसके बाद सीधा सौदा पे जाएंगे। यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स, है ना वीरू, आपने स्पेसिफिकली कहा था इन दोनों पे ओपनिंग से पहले एक चेक ले लिया जाए। तो मानस के पास जा रहा हूं। मानस, यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसे स्टैक्ड अप हैं? देखिए यूबीएल की जहां तक बात है, डेफिनेटली वहां पर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी नेगेटिव संकेत नहीं दिखते हैं। मेरा समझना है कि पोजीशन आपके पास है तो आप बने रहिए। 1530 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। मैकडॉनल्ड में मेरा समझना है कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और शायद इसका जो करेक्शन है, साइडवेज करेक्शन है, ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय रहेगी। 790 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 900 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे करीब 6 रुपए ऊपर, यूबी अगर आप देखें बैकफुट पे है। आशीष, पीवीआर की खुशी देखिए, 10% ऊपर पीवीआर, और आइनॉक्स करीब करीब इस वक्त 8% ऊपर। तो गजब का स्विंग अगर आप देखें। 1661 याद रहेगा आपको, करीब करीब मंडे से हम इसको लास्ट वीक चेस कर रहे हैं। लास्ट वीक करीब करीब 1460 की ट्रैजेक्टरी से, और एक चार्ट कह रहा था कि बॉस मैं कुछ करने वाला हूं।
खबर उसके बाद आ गई आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्स जो स्पेस है वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल, लेकिन आशीष की टीम में और नीरज